इसलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया या मैंने ऐसा करना चाहता हूं कि इस पहला अध्याय का मुख्य मुद्दा क्या है, और हर एक अध्याय से हम ऐसा देखेंगे। जब हम पहले अध्याय को बार बार पढ़ेगा तो मेरे नजर में, मेरे विचार में, खास तौर से पहले 14 पदों में हम इस विषय को देखता है। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गारोहण के पहले प्रेरितों को तैयार करते हैं, प्रेरितों को प्रिपेयर करते हैं। 10 दिन के बाद जैसा प्रेरितों के किताब 2 अध्याय में लिखा है, वैसा पेंटिकोस्ट का दिन में कलीसिया का इनागुरेशन, पवित्र आत्मा का विशेष कार्यक्रम और वो सब घटना जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होगा, उसके लिए उनको तैयार कर रहा था। जब हम लोग एक्ट्स 2 में जाएगा बाद में, तब हमको पता चलेगा, जब बराबर सीखेगा तभी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो होता है वो, जैसा मैंने बताया, ऐतिहासिक घटना है, हिस्टोरिकल इवेंट है, इनॉग्रेशन ऑफ द चर्च, कलीसिया का उद्घाटन है। इसलिए इनॉग्रेशन 2 बार नहीं या बार बार नहीं, इसलिए पेंटिकोस्ट का दिन में 2 अध्याय में जो लिखी हुई घटनाएं रिपीट नहीं करता है। ये बात हम जरूर जानते हैं, मानते हैं कि पेंटिकोस्ट के दिन में जो सुपरनैचुरल इवेंट्स हुआ, घटनाएं घटी, पवित्र आत्मा का बड़े कार्य को हम देखता है, उसमें से कई बातें रिपीट नहीं करेगा, वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, पेंटिकोस्ट के दिन से लेके यीशु मसीह का आगमन तक कलीसिया का स्थापना, कलीसिया का प्रोग्रेस, कलीसिया का फर्दरेंस, कलीसिया का उन्नति, ये सारे कार्यक्रम में पवित्र आत्मा का कार्य, परमेश्वर का सुपरनैचुरल कार्य बहुत जरूरी होता है। ये तो हर विश्वासी ये समझते हैं, हर विश्वासी इस बात को समझते हैं। पेंटिकोस्ट के दिन से लेकर पवित्र आत्मा जिस रीति से कलीसिया में कार्य किया, उसी प्रकार का कार्य आज भी जरूरी है। नॉट द सेम टाइप, लेकिन वी स्टिल नीड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, द वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर कार्य करना है, मनुष्य के बुद्धि और ज्ञान से बढ़कर, मनुष्य की ताकत और शक्ति से बढ़कर पवित्र आत्मा कार्य करना है। चैप्टर 1 हमें समझाते हैं, प्रेरितों के किताब 2 अध्याय का परमेश्वर के महान कार्य उनके बीच में होने के पहले उनको तैयार होना था, उनको प्रिपेयर करना था। किस प्रकार यीशु मसीह ने प्रेरितों को प्रिपेयर किया फॉर पेंटिकोस्ट। तो इसलिए हमारा अध्ययन का हेडिंग चाहिए तो ऐसा बता सकते हैं, प्रिपरेशन टू पेंटिकोस्ट। अब वो हेडिंग मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं एक्सप्लेन किया। वी डोंट बिलीव पेंटिकोस्ट विल रिपीट, वी बिलीव पेंटिकोस्ट does not repeat because that is the day of inauguration. लेकिन जरूर पेंटिकोस्ट का, पवित्र आत्मा का उस सुपरनैचुरल कार्य जरूरी है, आज भी और हमेशा।
परमेश्वर हमारे बीच में काम करने के पहले जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों को तैयार किया, प्रिपेयर किया, उस प्रकार का प्रिपरेशन, तैयारी हमें भी चाहिए। 4 बातें खास तौर से हम देख सकते हैं, लेकिन आज मैं देखता हूं शायद एक ही बात के ऊपर विचार करेगा। There are 4 things at least in this chapter we can notice in preparation to Pentecost. लेकिन एक बात के ऊपर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, वो ये है, विस्तीर्ण को पढ़ते समय अपने दुख भोग के पश्चात उसने अनेक ठोस प्रमाणों से उन पर अपने आप को जीवित प्रकट किया। जब ध्यान से अब 1 से लेके 11 पदों को जैसा हमने पढ़ा, उन पदों को हम पढ़ते समय हम समझ सकते हैं यीशु मसीह चाहा, क्या चाहा? प्रेरितों के दिमाग में, प्रेरितों के मनों में एकदम क्लियर कन्विक्शन, अंडरस्टैंडिंग, उनके समझ में, उनके मन में बराबर बैठ जाएं। क्या बैठ जाएं? अभी हम देखा स्त्री में यीशु मसीह जीवित है। मैं फिर से पढ़ता हूं। अपने दुख भोग के पश्चात उसने अनेक ठोस प्रमाणों से उन पर अपने आप को जीवित प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं प्रेरितों के मन में बिना किसी शक से, इवन एन आयोटा ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उनके मन में कन्विक्शन, अंडरस्टैंडिंग, विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह जीवित है। वो मरा हुआ नहीं, वो मुर्दा नहीं। यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान और उनका जीवन, वो जीवित है। इसलिए पढ़ते ठोस प्रमाण। ठोस प्रमाण मतलब इनफैलिएबल प्रूफ्स। 40 दिन बार बार यीशु मसीह उनको समझाया, उनको मिला, अपीयर हुआ, प्रकट किया, दिखाई दिया। दिखाई देने का परिणाम क्या है? क्लियर कन्विक्शन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। जब हम लोग प्रेरितों की किताब आगे पढ़ेगा तो पता चलेगा, जब दुश्मनों ने बोला देखो यीशु मसीह का प्रचार नहीं करना, क्या बोला पतरस? हम प्रचार करेगा। अधिकारियों ने बोला, धमकी दिया, हम प्रचार नहीं करना, बंदीगृह में डाला, जेल में डाला, उनको मारा, पीटा, बोला यीशु मसीह के नाम में प्रचार मत करो। क्या बोला पतरस ने? प्रेरितों ने क्या बोला? हम जो देखा है, हम जो सुना है, हम बोलेंगे, हम चुप नहीं बैठेगा। वर्तमान काल का हालत भी देखिए ऐसा है। आप जानते हैं वो आजकल क्या हो रहा है। हमारे देश में कानून तो जरूर है, हमें आजादी है, कानून के आधार पर आजादी है, लेकिन इनडायरेक्टली कई लोग हमको धमकी देता है। आप जानते हैं, प्रचार नहीं करना यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह जीवित है नहीं बोलना। जो विश्वासी उनको इस कन्विक्शन जैसा प्रेरितों के मन में था वैसा होगा तो क्या बोलेगा? हम प्रचार करेगा, हम रुकेगा नहीं, हम चुप नहीं बैठेगा। हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, हमने उसको छू कर देखा है, उसका महिमा हम देखा है, हम बंद नहीं कर सकता, रुक नहीं सकता, हम बोलेंगे। इसलिए यीशु मसीह 40 दिन बार बार उसको समझाया। तो वो एक बात है। दूसरी बात, वही पद में
ये 40 दिन में यीशु मसीह उनको एक और बात को समझाया। क्या है वो? देख लीजिए, मैं फिर से पढ़ता हूं। 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्यों के विषय में उनसे बातें करता रहा। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 40 दिन बार बार प्रेरितों से मिलकर उनको समझाया कि मैं जीवित हूं, और उनको एक और बात समझाया। क्या समझाया जी? क्या समझाया? क्या लिखा है? परमेश्वर के राज्यों के विषय में, परमेश्वर के राज्य के विषय, रिगार्डिंग द किंगडम ऑफ गॉड। क्यों ये सिखाया? किंगडम ऑफ गॉड म्हणजे काय, मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य मतलब क्या है? अभी अब एक वचन में पढ़ूंगा, जल्दी आप भी निकाल सकते हैं। लूका सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, लूका सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 11वां पद। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 19 वर्स 11 इस प्रकार पढ़ते हैं। जब लोग इन बात को सुन रहे थे, वो एक दृष्टांत कहने लगा, क्योंकि वो यरूशलेम के निकट था, और वे सोचते थे कि परमेश्वर का राज्य शीघ्र ही प्रकट होने पर है। ये कई कुछ यहूदी लोगों ने क्या विचार किया, इवन प्रेरितों ने भी क्या विचार किया? देखो आप प्रेरितों का पहला अध्याय 6 पद भी देखिए। जब वे एकत्रित हुए तो वे उसे पूछने लगे, प्रभु क्या इसी समय इस्राएल के राज्य को पुनः स्थापित कर देगा? साधारण यहूदियों का आशा था, साधारण यहूदियों का विश्वास और विचार था, अपना मसीहा आएगा, रोमी सरकार के बंधन से हमको छुड़ाएगा, इस्राएल का राज्य स्थापित करेगा और परमेश्वर हमारे बीच में शासन करेगा। तो यहूदियों का आशा था। तो साधारण यहूदियों को सोचा यीशु मसीह मसीहा है, राजा है, रोमी सरकार के बंधन से हमको आजाद करके अपना राज्य का स्थापना करेगा। प्रेरितों ने भी ऐसा सोचा था। इसलिए प्रेरित पूछते हैं, प्रेरित लोग वास्तव में यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन के समय, मतलब उनका सूली पर चढ़ाया तो उनके मन से आशा गया, मसीहा गया या यीशु मसीह गया, मर गया, लेकिन वो पुनः जीवित हो गया। पुनरुत्थान के बाद प्रेरितों ने फिर से आशा किया कि वो हमारा मसीहा जी उठा है तो हमारा राज्य का स्थापना करेगा। इसलिए यीशु मसीह से पूछता है, क्या तू इस समय इस्राएल के राज्य को पुनः स्थापित करेगा? और प्रभु यीशु मसीह उनको समझाया। 40 दिन बार बार परमेश्वर के राज्य के बारे में समझाया। अब ये बात के ऊपर हमको भी जानकारी चाहिए। परमेश्वर के जानकारी या सॉरी राज्य मतलब परमेश्वर किस प्रकार का कार्य कर रहा है, परमेश्वर किस प्रकार का कार्य करेंगे, परमेश्वर का राज्य का मतलब क्या होता है, ये बातें प्रभु यीशु मसीह उनको समझाया। हमको भी ये बात की जानकारी चाहिए। परमेश्वर का राज्य मतलब क्या है जी? देखो, साधारण रूप में राज्य बोलेगा तो क्या होता है, किंगडम मतलब क्या होता है? वो एक जमीन से संबंधित है, जमीन, टेरिटोरियल बोलता है। अभी पुराने जमाने में हमारे देश में बहुत सारे राजाएं थे,
मुझे नहीं मालूम कितना है, लेकिन बहुत सारे थे। वो अलग विषय है, हमारा विषय नहीं। मैं राज्य समझाने के लिए बोल, राजस्थान में ही कई राजाएं थे। राजाओं का स्थान है। एक राजा का एक टेरिटरी होता है, और वो राजा ये टेरिटरी के पूरा चारों तरफ बहुत बड़ा दीवार बांधकर सुरक्षित रहता है। लेकिन परमेश्वर का राज्य टेरिटोरियल नहीं, कोई टेरिटरी के आधार पर नहीं। यीशु मसीह ही बताया ना, मेरा राज्य संसार का नहीं। पिलातुस से बोला, क्या तू राजा है, पूछता है, तो बोलता है मैं राजा तो हूं, लेकिन मेरा राज्य संसार का नहीं। परमेश्वर का राज्य बेसिकली नंबर 1 समझना है, वो आध्यात्मिक राज्य है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। अभी मैं वो बातों के ऊपर गहराई से सीखने को या विचार करने को जाता नहीं, लेकिन सारांश में हमको भी ये पहचान चाहिए, आज परमेश्वर जो भी व्यक्ति अपने पापों को कबूल करके यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु के अधीन हो जाता है, उनके अंदर शासन करता है। आज परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से, आत्मिक रूप में व्यक्तिगत तौर से इंसान का, आपका, मेरा अधिकार करते हैं, राज्य करते हैं। ये तो जरूर सही है कि परमेश्वर आज ही राजा तो है, उसमें कोई शक नहीं, वो सिंहासन पर विराजमान है। लेकिन पूरा बाइबल हमें समझाते हैं कि परमेश्वर का कार्यक्रम, परमेश्वर का जो प्रोग्राम, परमेश्वर का जो पर्पस, परमेश्वर का जो योजनाओं को देखेगा तो आज का समय मनुष्य जाति को अपने इच्छानुसार संसार के ऊपर शासन करने का अनुमति दिया है। परमेश्वर केवल व्यक्तिगत तौर पर जो अपने पास आते हैं, जो अपना हृदय देता है, जो अपने आप को परमेश्वर के अधीन में करते हैं, उनका शासन करता है, उनके ऊपर अधिकार करते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण करते हैं, उनका जिंदगी में राज्य करते हैं, उनको रूपांतर करते हैं, उनको मजबूत करता है, उनके लिए कार्य करता है। तो बेसिकली परमेश्वर का राज्य इट्स अ स्पिरिचुअल किंगडम, नॉट ए टेरिटोरियल किंगडम। ये हमें समझना चाहिए। नंबर 2, इस बात को समझना है, यीशु मसीहा सूचना भी देता है, परमेश्वर का राज्य केवल इस्राएल में कन्फाइंड नहीं है। देखो वो जो 8वां पद में यीशु मसीह क्या बोला, यीशु मसीह बोलते हैं, तुम लोग यरूशलेम में सारे यहूदिया, सामरिया और यहां तक कि पृथ्वी के चोर तक मेरी साक्षी होगी। तो परमेश्वर का राज्य का जो टेरिटरी होता है, नहीं तो जो क्या बोलता है, जो एक्सटेंशन होता है, मतलब वो उसका अंत होता है, एक छोटा सा एरिया नहीं, द होल वर्ल्ड, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है। यरूशलेम में सिर्फ नहीं, यहूदिया में सिर्फ नहीं, सामरिया में सिर्फ नहीं, पूरे संसार के अंत तक है परमेश्वर राज्य करते हैं, अंत तक। मैंने पहले बताया, आज कोई टेरिटोरियल किंगडम नहीं, परमेश्वर का व्यक्तिगत तौर पर आत्मिक रूप में परमेश्वर शासन करता है। तो दुनिया के कोई भी कोने में रहे, मनुष्य जाति परमेश्वर के पास आते हैं, अपने पापों को कबूल करके, यीशु मसीह पर विश्वास करके, उनका रूपांतर करके, उनको ये परमेश्वर अपना राज्य में शामिल करते हैं, उनका हृदय पर शासन करते हैं। तो ये 2 बातें हमें समझना है, इट्स स्पिरिचुअल इन कैरेक्टर and it is universal in its membership। सारे संसार के लोग परमेश्वर के राज्य के मेंबर्स हैं। और तीसरी बात, ये 8वां पद में हमको सूचना मिलता है, इट इज ग्रेजुअल इन इट्स एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब, देखिए यहां यीशु मसीह बराबर बताते हैं, मेरा राज्य धीरे धीरे बढ़ेगा,
यरूशलेम में शुरू करेगा, फिर वो यहूदिया में, फिर वो समरिया में, फिर सारे देश में। पिछले 2000 सालों से परमेश्वर का राज्य का एक्सपेंशन ग्रेजुअली सारे संसार में पहुंच गया, और भी पहुंचना है, और भी है ऐसी जगह जहां सुसमाचार पहुंचा नहीं है। तो ये जो 3 बातें खास तौर से यहां से हमें समझना है, हमें भी समझना है जो यीशु मसीह ने प्रेरितों को समझा बिफोर चैप्टर 2, बिफोर द इनॉग्रेशन ऑफ द चर्च, बिफोर द माइटी वर्क ऑफ गॉड इन चैप्टर 2। ये जो प्रेरितों को समझना है, द वे गॉड इज वर्किंग, द वे गॉड इज चेंजिंग पीपल, द वे गॉड इज कंट्रोलिंग, रूलिंग इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, ये बात को आज हमें भी समझना बहुत जरूरी है। आज परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से एक एक हृदय में शासन करते हैं, उसका रूपांतर करते हैं, उसके ऊपर प्रभुता करते हैं। ये नंबर 2 है। नंबर 2 मतलब उनका कन्विक्शन, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? नंबर 1, क्राइस्ट इज अलाइव। नंबर 2, द किंगडम ट्रूथ। अब किंगडम ट्रूथ बोलेगा तो परमेश्वर के राज्य के बारे में जानकारी, वो तो कई बातें हैं लेकिन थोड़ा सा सूचना मैंने दिया। अभी नंबर 3, उनको जानकारी चाहिए। क्या जानकारी चाहिए? वो वर्ष 8 में लिखा है ना, 5 और 8 में लिखा है। 5 में क्या लिखा है? यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। 8वां पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सारी यहूदिया, समरिया, यहां तक कि पृथ्वी की चौर तक तुम मेरी साक्षी होगी। तीसरी बात जो प्रेरितों के दिल में बराबर जानकारी चाहिए वो ये है। क्या है? पवित्र आत्मा की ताकत उनके लिए उपलब्ध है। ये बात प्रभु यीशु मसीह पहले भी उनको समझाया। आप जानते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय और 16 अध्याय, दोनों अध्यायों में बार बार यीशु मसीह कहते हैं मैं जाता हूं, मैं जाने के बाद तुम्हें एक अलग कंफर्टर को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जो तुम्हारे बीच में रहेंगे, अंदर रहेंगे, तुम्हें सिखाएगा, समझाएगा, गाइड करेगा, तसल्ली देगा, मेरी शब्दों को याद करके देगा। ऐसी बहुत सारी बातें, और पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में, दुनिया को पवित्र आत्मा कायल करेंगे, ऐसा कई बातें यूहन्ना 14 और 16 अध्यायों में यीशु मसीह पहले ही बता चुका है। अब फिर से बोलता है 5वां पद में, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहा, उसने बपतिस्मा दिया पानी में, परंतु थोड़े ही दिन के अंदर, थोड़े ही दिन मतलब 10 दिन, हम जानते हैं यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद 10 दिन, जो प्रेरितों की किताब 2 में होता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम पाओगे। जब तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे तो तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे तो तुम मेरी साक्षी होंगे। ये साक्षी होंगे मतलब क्या है? देखो शब्द को बराबर देखो, वर्ष 8 में तुम मेरी साक्षी होना ऐसा लिखा नहीं, मेरी गवाही दे दो, मेरा प्रचार करो, ऐसा लिखा नहीं। यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम पाओगे, सामर्थ पाओगे, तुम साक्षी होंगे। मतलब पवित्र आत्मा प्रेरितों के अंदर आएंगे, वे सामर्थ पाओगे, उसका परिणाम है, उसका स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस रिजल्ट है, आउटकम है, दे विल बी विटनेसेस। वास्तव में मसीही जीवन, मसीही सेवकाई हमारे परिश्रम से नहीं होता है, नहीं होना चाहिए।
मसीही जीवन आन मसीही सेवकाई हमारी एबिलिटी, मनुष्य की शक्ति, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य का मेहनत से नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए। पुराने नियम में एक वचन है, मुझे बहुत पसंद होता है, वो जकरिया का पुस्तक में वो पढ़ता है, उसका 4 अध्याय का 6 पद में है। मैं जल्दी आपके लिए पढ़ूंगा। जकरिया का पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6 पद में ऐसा एक वचन है। जकरिया 4:6 ऐसा लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, जेरुब्बाबेल के लिए यहोवा का वचन ये है, ना बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा सेनाओं का यहोवा एक ही कहता है। नॉट बाय माइट नॉर बाय पावर बट बाय माय स्पिरिट सेइज द लॉर्ड। कोई भी मसीही का आध्यात्मिक जीवन अपनी बुद्धि और शक्ति से नहीं चलता है, चलाना सही नहीं है। इट शुड बी बाय द एनर्जी, बाय द पावर ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। दूसरे शब्दों में, हमारे अंदर और हमारे द्वारा पवित्र आत्मा काम करता है। हम इसीलिए डरने का जरूरत नहीं। बहुत सारे विश्वासी लोग डरते हैं। गवाही देना बोलेगा तो डरता है, प्रार्थना करो बोलेगा तो डरता है, वचन सुनाओ बोलेगा तो डरता है, प्रार्थना करो बोलेगा तो डरता है, भाग जाता है। वो डरने का 2 रीजन है। या तो मालूम नहीं। क्या मालूम नहीं? जैसा प्रेरितों को मालूम नहीं, वैसा वो सोचता है अपना बुद्धि और ज्ञान से करना है, तो सोचता है मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मैं कैसा करेगा। और संभावना ये भी है कि वो विश्वासी सच्चा विश्वासी नहीं, सच्चा आत्मा का कार्य हुआ नहीं, फिर तो निर्बल है। एक सच्चे विश्वासी को निर्बल होने का जरूरत नहीं। बस काफी है ये कहना, मेरे अंदर ताकत नहीं, मेरे अंदर शक्ति नहीं, मेरे अंदर बल नहीं, मैं शून्य हूं, ये कबूल करेगा तो बाकी सब प्रभु करेगा। मैं इधर बंद करता, मतलब आगे बढ़ना चाहता हूं। तो यहां यीशु मसीह प्रेरितों को समझाते हैं, परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का बहुत अद्भुत पावर, शक्ति, सामर्थ तुम्हारे लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आओगे, तुम सामर्थ पाओगे, तुम गवाह होंगे। डरना नहीं। सचमुच में ये परमेश्वर के लोगों के लिए सौभाग्य है। हमारा बुद्धि और ज्ञान और मनुष्य का निर्बलता कुछ प्रॉब्लम नहीं, इट डजंट मैटर। हम शरीर में निर्बल होगा, बुद्धि में निर्बल होगा, कंगाल होगा, अज्ञानी होगा, मनुष्य के नजर में हम कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा हम पर प्रोसेस करेगा ना, हमें इस्तेमाल करेगा, तो हमारा पावर, हमारी शक्ति का कोई सीमा नहीं। जब प्रेरितों को हम बाद में देखेगा तो वो आश्चर्यचकित होगा, बाद में पढ़ेंगे। मतलब पतरस और यूहन्ना और प्रेरितों के शब्दों के सामने, उनका गवाही के सामने, उनका जो टेस्टिमनी के सामने यहूदी लोग आश्चर्यचकित होते हैं। वो बोलता है, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये मछुए हैं, इनको कैसा इतना पावर मिला, शक्ति मिला। ये है पवित्र आत्मा का। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं ना एफिशिएंस में, एफिसियों की पत्री 1 अध्याय में पौलुस का प्रेयर होता है, वो जो हम पढ़ा था कि मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारी आंखें खुल जाएं, आंखें ज्योतिर्मय हो और पहचाने कि तुम्हारे लिए कितनी सामर्थ उपलब्ध है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। नाउ नंबर 4, द फोर्थ
thing they should understand. Fourth thing मतलब यीशु मसीह ने चाहा प्रेरितों को इस बात की जानकारी चाहिए। पेंटिकोस्ट के पहले, कलीसिया का शुरुआत के पहले, परमेश्वर का महान कार्य होने के पहले उनको ये जानकारी चाहिए कि मैं जीवित हूं। नंबर 2, परमेश्वर किस प्रकार अपना कार्य आज कर रहा है, किंगडम ट्रूथ, परमेश्वर के राज्य का कार्य के बारे में। नंबर 3, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के संबंध में उनको जानकारी चाहिए। नंबर 4, आप वर्स 9 और 10 को पढ़ेंगे, मैं 9 पढ़ता हूं। इतना कहने के पश्चात वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, बादलों ने उसकी आंखों से ओझल कर दिया। जबकि वो जा रहा था तो वे उसे जाते हुए आकाश की ओर एकटक देख रहे थे। देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आया। आप देखा, प्रभु यीशु मसीह इनसे ऐसा बातें कर रहा था अंतिम समय, एकदम फाइनल मोमेंट्स। और ये बातचीत करते समय धीरे धीरे यीशु मसीह ऊपर की ओर उठने लगा। वे ऐसा देखते ही रहते थे, उनके नजर में यीशु मसीह जीवित ऊपर की ओर उठाया गया, ऊपर की ओर गया। वो देखते रहा जब तक एकदम ऊपर गया और एक बादल आकर उसको हाइड कर दिया, तब तक वो देखते रहा। अब यहां से एक बात हम समझ सकते हैं, चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही डिसअपियर हो सकता था ना, मतलब बात कर रहा था तुरंत डिसअपियर हो सकता, लेकिन प्रभु ने जानबूझकर, मैं समझता हूं जानबूझकर उनके नजर में ही ऊपर गया। क्यों उनके नजर में ऊपर गया? इसलिए कि बिना किसी शक से, बिना किसी डाउट से उनको मालूम होना चाहिए यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया, बादलों से होकर वो बियॉन्ड द क्लाउड गया। He went through the heavens। और इधर लिखा नहीं, अन्य जगह में इस बात को लिखा है, वो बादलों से होकर ऊपर गया, परमेश्वर के दाहिने हाथ पर वो जाकर बैठा। इब्रानी की पत्री में लिखा है, भजन में लिखा है, जैसा यीशु मसीह जाते हैं वहां बोलते हैं, हे दरवाजे उठो, खड़े हो जाओ और महिमा का राजा प्रवेश करने दो। दूतों ने उसको स्वीकार किया, उनको बिठाया, सिंहासन पर बिठाया और बैठकर क्या कर रहा है? हमारे लिए विनती करना शुरू किया। यीशु मसीह का आज किधर है? वो आज क्या कर रहा है? प्रेरितों को बिल्कुल शक नहीं। तो इसलिए वो फोर्थ क्लियर कन्विक्शन और अंडरस्टैंडिंग ये है, द प्रेजेंट स्टेट ऑफ जीसस क्राइस्ट। द प्रेजेंट स्टेट ऑफ जीसस क्राइस्ट मतलब उनको बराबर मालूम है कि यीशु मसीह बादलों से होकर गया, पिता के दाहिने हाथ पर बैठा, वहां जाकर बैठकर हमारे लिए विनती करना शुरू किया। वर्तमान काल की यीशु मसीह की सेवकाई, वर्तमान काल का यीशु मसीह की अवस्था। तो यीशु मसीह इसलिए उनका स्वर्गारोहण एकदम क्लियरली प्रेरितों के नजर में ही किया, क्योंकि स्वर्गारोहण का बहुत वैल्यू है। द असेंशन ऑफ क्राइस्ट का बहुत वैल्यू होता है। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण ये बात को पक्का करता है, जैसा उसका पुनरुत्थान, कि यीशु मसीह का कार्य समाप्त हो गया, सक्सेसफुली समाप्त कर दिया, उद्धार का कार्य पूरा कर दिया, और आज वो पिता के दाहिने हाथ पर हमारे लिए बीच वही करते हैं। उतना नहीं, यीशु मसीह विजयी हो गया,
वो विजयी हो गया, हार गया नहीं, और आगे भी विजयी होंगे। हम लोग वो जो 10वां पद में क्या पढ़ते हैं, वो जो जैसा ये प्रेरित लोग ऊपर की ओर देख रहा था, 2 स्वर्गदूत आता है ना 10वां पद में, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आया, खड़े हो गए, कहने लगे, गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, वैसे ही फिर आएगा, जैसे तुमने उससे स्वर्ग में जाते देखा। तो फोर्थ कन्विक्शन, फोर्थ अंडरस्टैंडिंग इज अबाउट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन 5वीं बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह चाहा इन प्रेरितों के मन में ये जानकारी भी चाहिए। क्या जानकारी? आज उनका जिम्मेदारी क्या है, द प्रेजेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेजेंट मिनिस्ट्री, प्रेजेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अपोस्टल्स। आज उन्हें क्या करना है? ऊपर की ओर देखे खड़ा है। अब किसी ने बताया, एक प्रभु का दास, ये प्रेरितों ने 2 गलती किया। 6 पद के अनुसार उनका मन था संसार पे राज्य शुरू करना। They were too earthly। 6 पद, संसार में राज्य करना, यहूदियों का, इस्राएल का राज्य, रेस्टोरेशन ऑफ इस्राएल। अभी ये जो 10-11 पदों के अनुसार ऊपर की ओर देखता है, मन पूरा स्वर्ग की ओर, आंखें स्वर्ग की ओर। यीशु गया, उधर की ओर देखे खड़े हैं। एंजल्स क्या पूछा? अरे आप ऐसा देख के क्या खड़े हो? अभी आपका काम है, जाओ यरूशलेम में जाओ, उधर जाके बैठो। 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी और कार्य को पूरा करें। तो उनका दूसरी गलती वो बता रहा है, टू हेवनली, टू अर्थली, टू हेवनली। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है वो। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मतलब उनको प्रभु यीशु मसीह अभी स्वर्ग में गया है, जो गया वो आएंगे। एंजल बोलता है जैसा गया वैसा आएंगे। तुम्हें अभी देखे खड़े रहने का जरूरत नहीं, आने वाला जरूर आएगा। तुम्हारे कर्तव्यों को पूरा करना है। ये भी हमें एक सबक है प्रोफेसी के ऊपर। और आज स्वर्ग में कितना घर है, स्वर्ग का कितना कमरा है, स्वर्ग का कमरे का कितना मेजरमेंट है? वो सोना है, सिल्वर है। ऐसी बातों पर क्यूरियोसिटी, ऐसी बातों को सीखने का टाइम, सीखने का या विचार करने का टाइम क्या होता है? हमारे जो असली जिम्मेदारी को हम भूल जाता है। ये भी बहुत गहराई से विचार करने की एक बात है। आज भी हमारे बीच में प्रॉफिट्स है, स्पेशल प्रॉफिट्स है, प्रॉफिटिकल टॉपिक्स के ऊपर स्पेशलिस्ट होता है। लेकिन ये एक बात सही है, यीशु मसीह कभी आएगा, कैसा आएगा, इसराइल का क्या होगा, इजिप्ट का क्या होगा, मिस्र देश का क्या होगा, रशिया का क्या होगा, होने दो ना। एंजल्स बोलता है तुम क्या देखे खड़े हो, तुम्हारी काम पूरा करो। आज क्या करना है? आज करना ये है, प्रिपेयर द पीपल ऑफ गॉड फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। कलीसिया का निर्माण यीशु मसीह करते हैं, हाँ, और कुछ नहीं। यीशु मसीह आज कलीसिया का निर्माण कर रहा है। इस कलीसिया का निर्माण में सहयोग करना है। जो प्रकाशित किया है, रिवील किया गया है, उसके ऊपर हम पढ़ना है, एक्सपाउंड करना है, उसके आधार पर सिखाना है। जो लिखा नहीं है उसके ऊपर अस्यूम करके लोगों को एक इमेजिनेशन का दुनिया में लेके चल के ध्यान और मन और बातों में लगे रहने से हमारा वर्तमान काल की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के ऊपर ध्यान देने से हम दूर जाएगा। इसलिए वो बताते हैं, गलील के पुरुषों क्या देखे खड़े हो,
तुम्हारा मसीह जरूर आएगा। तो मैं इधर बंद करना चाहता हूं, ये जो 5 प्रकार का कन्विक्शंस, अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, उनका हृदय को बैठना चाहिए, हृदय में ग्रिप्ड रहना चाहिए, बैठना चाहिए, बराबर बैठना चाहिए बिफोर पेंटिकोस्ट विल टेक प्लेस। ये जो अंडरस्टैंडिंग कैसा मिलेगा, बस मैं बंद करता हूं 1 मिनट में। ये जो 5 बातें मैं इधर बताया, क्या क्या है वो 5 बातें? क्लियर अंडरस्टैंडिंग that Christ is alive, clear understanding on the kingdom truth, what the Lord is doing today, and clear understanding or conviction on the power of the Spirit of God that is available, and clear understanding about the present state of Christ, his present ministry, and also the present responsibility of every Christian. ये जो अंडरस्टैंडिंग, आत्मिक पहचान कहां से मिलेगा? जस्ट लाइक यहां प्रेरितों ने 40 दिन बार बार यीशु मसीह से मिला, उनसे बातें किया, उनके साथ वार्तालाप किया, इंटीमेसी के साथ कम्युनियन, उनसे सुना, उनसे सीखा। बस वही है आज भी, निरंतर प्रभु के साथ कांस्टेंट कम्युनियन, निरंतर प्रभु के साथ संगति में रहकर इन आध्यात्मिक सच्चाइयों का पहचान, और उस पहचान हमारे हृदय को बराबर ग्रिप करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, बिफोर गॉड विल वर्क, बिफोर द स्पिरिट ऑफ गॉड विल वर्क इन एंड थ्रू अस इन ए माइटी मैनर। बस हम इधर बंद करेंगे, प्रभु हमें सहायता करे। ये जो प्रेरितों की किताब 1 अध्याय का, खास तौर से ये जो 11 पदों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं बिफोर पेंटिकोस्ट द अपोस्टल्स में बी प्रिपेयर्ड विथ कन्विक्शन, अंडरस्टैंडिंग। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें, प्रभु के नाम।